Hello guys, this is Swati. Welcome to What's New with Swati. So again, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग भी होने वाला है सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आज मैं बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। तो मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अपना ट्रिप ड्यूरिंग रमज़ान प्लान कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ चल रही हैं, कौन सी चीज़ें बंद होंगी, एंड दुबई ट्रिप ड्यूरिंग रमज़ान प्लान करना चाहिए या नहीं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक टू ऑल द मुस्लिम्स आउट देयर। सो यस, सबसे पहले बात करते हैं इतने सारे सवालों के जवाब की जो कि ड्यूरिंग रमज़ान आते हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहला सवाल कि रमज़ान में ड्यूरिंग रमज़ान हमें दुबई आना चाहिए कि नहीं, दुबई ट्रिप की प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो आई वुड से, इवन आई मस्ट से येस। इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवलर, आई मस्ट से येस। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और आपका एक बजट है कि हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते और इससे ज़्यादा खर्च हमें नहीं करना, तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस कि रमज़ान में ही आपको अपना दुबई ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे दुबई लेस क्राउडेड होता है, होटल्स के प्राइस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीज़न टाइम, एंड एयर टिकट्स भी चीप होती हैं। तो अगर आपका एक बजट है, एक बजट सेट करके चल रहे हैं, तो इससे परफेक्ट टाइम आपके लिए नहीं हो सकता। तो अगर आपका सवाल है कि क्या हमें रमज़ान में दुबई का ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो मेरा आंसर है जी हाँ, यस, बिल्कुल आप रमज़ान में अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एयर टिकट्स एंड होटल के प्राइसेस जो हैं चीप होते हैं। बट जैसा कि इस बार रमज़ान जो है काफ़ी जल्दी आया है, मेरा मतलब है कि अच्छे मौसम में आया है, अभी बहुत अच्छा मौसम है, तो आप अपना ट्रिप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, होटल के प्राइसेस हैं जो कम मिलेंगे ड्यू टू लेस डिमांड, एंड इस टाइम पे दुबई बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं होता, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से दुबई एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम चल रहे होते हैं रमज़ान ऑफ़र्स, हर जगह पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा होता है। अगर मॉल्स की बात करें तो आउटलेट मॉल, दुबई मॉल, देरा सिटी सेंटर पे बहुत अच्छे ऑफ़र्स चल रहे होते हैं, तो शॉपिंग के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नंबर 2 इज़ रेस्टोरेंट, जो कि आता है 90% लोगों का क्वेश्चन कि रमज़ान में रेस्टोरेंट खुले होंगे या नहीं, हम खाना कैसे खाएंगे, हम खाना खा पाएंगे या नहीं। तो लेट मी टेल यू गाइस, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 2021 ये लॉ पास हो चुका है कि रेस्टोरेंट जो ओपन रहेंगे। कुछ साल पहले क्या होता था कि एक पर्दा लगा दिया जाता था कि आप उसके पीछे ही जाके खाएं। बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहला तो कि रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं सुबह से ही, और पहले क्या होता था 4 बजे रेस्टोरेंट खुलते थे, उनकी चेयर्स भी उल्टी करके रख दी जाती थी। तो बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर 2021 जो है ये लॉ पास हो चुका है कि रेस्टोरेंट ओपन रहेंगे, एंड आपको अगर कुछ भी खाना है तो आप इनसाइड रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकते हैं। 4 बजे खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू होती थी, इफ्तारी का खाना बनता था, ज़्यादातर इफ्तारी की आइटम्स बनती थी, और उससे पहले आप रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते थे, कुछ ले नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक कर्टेन था, वहाँ पे जाके पीछे जाके खाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट्स आर ओपन सिंस मॉर्निंग। तो मैं आपको बता दूँ, रेस्टोरेंट विल बी ओपन, ठीक है, वो खुले ही रहेंगे। तो ये जिनका सवाल रहता है कि रेस्टोरेंट ओपन होंगे या नहीं, हम खाना कैसे खाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें, रेस्टोरेंट ओपन रहेंगे तो आप इजीली खाना खा सकते हैं। एंड वैसे जनरली होटल में ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड कराते हैं, तो ब्रेकफास्ट तो आपका होटल में हो जाएगा। बात आती है सिर्फ लंच की, क्योंकि इफ्तारी के बाद ही डिनर होता है, सो बात सिर्फ लंच की आती है। तो लंच आप इजीली कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके इजीली अपना ऑर्डर करके अपना खाना खा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्टिविटीज़। जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उन एक्टिविटीज़ में जो एंटरटेनमेंट होता है वो ड्यूरिंग रमज़ान होता है या नहीं। सो लेट मी टेल यू गाइस, जो एंटरटेनमेंट है स्पेशली इन डेजर्ट सफारी में 3 शो होते हैं। नंबर 1 बेली डांस,
तंदूरा डांस एंड फायर शो। सो जिसमें से आपको एक शो नहीं देखने को मिलेगा वो है बेली शो। बेली शो ड्यूरिंग रमज़ान नहीं होता है, बाकी के दोनों शो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक अ नोट, डेजर्ट सफारी में 3 शो नहीं होंगे, 2 शो होंगे ड्यूरिंग रमज़ान। बेली डांसिंग नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें एज़ यूजुअल नॉर्मल रहती हैं। क्रूज़ पे जो तंदूरा डांस होता है वो ज़रूर होगा, क्योंकि इफ्तारी मीन्स जब मुस्लिम लोग फास्ट ओपन करते हैं तो उसके बाद के जो भी चीज़ें होती हैं वो वैसे ही सभी उस हिसाब से होती हैं, उसी टाइमिंग पे होती हैं। तो बाकी चीज़ों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ डेजर्ट सफारी के जो एंटरटेनमेंट है उसमें से एक एक्टिविटी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन वी ईट ऑन रोड साइड और ऑन पब्लिक प्लेसेस? नहीं। So it's a big no, N-O, no, because this is a Muslim country, guys. So we should respect their culture. During Ramadan, they are fasting since morning to evening. 6:40 around fasting open होती है। तो मुस्लिम कंट्री में, दुबई में हमें रोड साइड ईटिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि जब वो सब फास्टिंग कर रहे हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर। सो रोड साइड ईटिंग और पब्लिक प्लेसेस पे आप कुछ भी खाना अवॉइड कीजिएगा, ताकि उनके कल्चर की डिसरिस्पेक्ट ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज कैन वी ड्रिंक वाटर? नो, अ बिग नो। पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि रमज़ान में जब वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक फास्टिंग कर रहे हैं तो वो पानी भी नहीं पीते हैं। तो हम भी रोड साइड और पब्लिक प्लेसेस पे पानी नहीं पी सकते। नाउ द टाइमिंग इन द सेंस फॉर मॉल्स, फॉर लाइक ग्लोबल विलेज, तो जो कि ग्लोबल विलेज ऑलमोस्ट वाले वीकेंड पे तो गाइस वैसे भी 1 बजे तक, रात को 2 बजे तक रहता ही है, बट रमज़ान में भी 2 बजे तक रहेगा, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि फास्टिंग के दौरान थोड़ा सा स्लो हो जाता है उस टाइम पीरियड पे। सब अपनी शॉप्स, जो ज़्यादातर जहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो लोग हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं, जिसमें वो इफ्तारी कर सकें, अपना फास्ट ओपन कर सकें। सो 40-45 मिनट्स का एक ब्रेक रहता है, जहाँ पे भी जिन भी शॉप्स पे मुस्लिम वर्कर्स हैं वो 30 to 45 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं, जो कि लेना ज़रूरी भी है। तो ये टाइमिंग का जो है, मॉल्स भी लेट तक खुले रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो वो लेट तक ओपन रहेंगे और आपकी शॉपिंग में एंड मॉल एक्सप्लोर करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्लोथ्स के लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो ये पहने या नहीं, वो पहने या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई इज़ अ मॉडर्न कंट्री, आप जो चाहें पहन सकते हैं, बट मेक श्योर थोड़ा अपनी तरफ से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके कपड़ों में कुछ वल्गैरिटी ना हो, क्योंकि एक तो रमज़ान चल रहा है और हम जिस कंट्री में, हमें उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो हमारे कपड़े हैं इस हिसाब से हो कि उनके कल्चर की डिसरिस्पेक्ट ना हो। लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछते हैं लोग, बार्स, क्लब्स, डिस्क ओपन रहेंगे या नहीं? तो इफ्तारी के बाद वैसे भी ज़्यादातर क्लब, बार, डिस्क की टाइमिंग रात की होती है, तो इफ्तारी के बाद सारी चीज़ें एज़ यूजुअल नॉर्मल ही होती हैं, तो वो सब खुले रहेंगे एज़ यूजुअल। उनके जो टाइमिंग है उसके हिसाब से वो खुले रहेंगे। अल्कोहल कुछ प्लेसेस पे अलाउड है, कुछ प्लेसेस पे नहीं। सो वो आप चीज़ें चेक करके, जैसा आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप उन जगहों पे भी विजिट कर सकते हैं। तो लास्ट एंड मेन क्वेश्चन, क्या हम जॉब ढूंढने आ सकते हैं ड्यूरिंग रमजान? नो, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज स्टॉप राइट देयर। क्या बोला? अभी रुक जाइए वहाँ पे जहाँ से भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग रमादान हायरिंग बंद होती है, ऐसा मैं काफ़ी व्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ। तो अपना प्लान आप चेंज कर लीजिए। रमज़ान में बिल्कुल प्लान मत कीजिएगा अगर आप जॉब ढूंढने दुबई आ रहे हैं, क्योंकि 80% ऑफिसेस का हाफ डे होता है। ऑल द मुस्लिम्स आर फास्टिंग, इसलिए ऑफिसेस का हाफ डे होता है। काम कम करते हैं क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ऑफिसेस में काम बहुत कम होता है, मार्केट स्लो होती है। दैट इज़ वाई हायरिंग ऑलमोस्ट बंद होती है। तो इसलिए आप अपना प्लान चेंज कर लीजिए। रमज़ान में बिल्कुल प्लानिंग मत कीजिए आने की दुबई, अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो।
एंड येस, एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आप दुबई आ रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान तो मेक श्योर कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे उनके कल्चर की डिसरिस्पेक्ट हो. रिस्पेक्ट देयर कल्चर एज इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिएगा. एंड आप अपना दुबई ट्रिप रमज़ान में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है. सो दीज आर द क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं ड्यूरिंग रमज़ान. सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी हैं. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट बिलो. आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. आई विल या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आई हैव मेक माई पॉइंट्स क्लियर. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. आई डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए. बाय.